सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम स्वर्गदूतों के विषय में परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे। स्वर्गदूतों के विषय में कई एक तरह के विचार लोगों के मनों में पाए जाते हैं। एक मसीही को इनके विषय पवित्र शास्त्र की सही शिक्षा क्या है, उसे जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग स्वर्गदूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग स्वर्गदूतों को सदा अद्भुत और एक अजीब शक्ति कहकर प्रकट करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाने पर स्वर्गदूत बन जाते हैं। बाइबल स्वर्गदूतों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं करती। इस प्रकार की भ्रांत शिक्षाओं को हटाने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर इनके विषय में अपने वचन में क्या कहता है। बाइबल के पुराने नियम व नया नियम दोनों ही इनके लिए विषय में प्रकाशन देते हैं। स्वर्गदूतों के अस्तित्व व सेवा के विषय बड़ी सफाई से बाइबल में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर कई एक सच्चाइयों को प्रकट किया है। प्रभु यीशु के अलावा पौलुस और अन्य प्रेरितों ने भी स्वर्गदूतों के विषय में हमें बताया है। स्वर्गदूत परमेश्वर द्वारा सृजे गए जीवित प्राणी हैं। भजन संहिता की किताब उसका 148 अध्याय और उसके 2 और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। तो यहाँ पर स्वर्गदूतों के विषय में बताया गया है कि वे जीवित प्राणी हैं, इसीलिए वे परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अस्तित्व को ग्रहण किया और प्रकट किया कि स्वर्गदूत पवित्र होते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 38 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों को पवित्र कहकर संबोधित करते हैं। ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में स्वर्गदूत का अर्थ संदेश वाहक, जिसे हम मैसेंजर कह सकते हैं। परमेश्वर ने इन्हें पवित्र बनाया था, परंतु एक ऐसा अवसर आया जबकि उन्होंने अपने अगुवे लूसीफर के साथ परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में सहयोग दिया और इस कारण वे अपनी पवित्रता के पद से नीचे गिर गए, अर्थात 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के साथ नीचे गिरा दिए गए। स्वर्गदूत एक आत्मिक प्राणी है जिनके पास विशेष शक्ति और ज्ञान भी पाए जाते हैं। यदि हम भजन संहिता 103 और 20 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो यहाँ पर स्वर्गदूत को वीर कहा गया है या शक्तिशाली कहा गया है। दूसरा शमूएल 14 अध्याय और 20 पद में लिखा है, तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले, और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तो यहाँ पर योआब दाऊद राजा को परमेश्वर के दूत के समान बुद्धिमान कह रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। कहीं कहीं पर मनुष्य के लिए भी दूत शब्द का प्रयोग किया गया है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, वैसे ही राहाब भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। तो यहाँ पर जो यहोशू के द्वारा यरीहो का कनान देश का भेद लेने के लिए जो 2 लोगों को भेजा गया था, उनके विषय में बाइबल कह रही है कि उनके विषय में बाइबल यहाँ पर दूत शब्द का प्रयोग करती है। कहीं कहीं पर मेरे प्रियो स्वर्गदूत को मनुष्य की आत्मा भी कहा गया है। यद्यपि आत्माएं हैं तो भी इन्हें मनुष्य के रूप की समानता ग्रहण करने की योग्यता या सामर्थ्य दी गई है। अर्थात मनुष्य की आत्मा का मतलब यह है कि ये स्वर्गदूत मनुष्यों के रूप की समानता ग्रहण कर सकते हैं। निर्गमन की किताब और उसका 19 अध्याय और उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, माफ करेंगे,
उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय और 1 पद में पढ़ते हैं, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। तो यहां पर जो दूत आए थे वे मनुष्यों के रूप में वहां पर सदोम नगर में आए हुए थे। जब हम स्वर्गदूतों की सृष्टि के विषय विचार करते हैं तो ऐसा प्रकट होता है कि वे संसार की उत्पत्ति से पहले सिरजे गए। यदि हम अय्यूब की किताब और उसके 38 अध्याय में 4, 5, 6 पद को पढ़ते हैं या 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की बात हो रही है कि परमेश्वर के पुत्र अर्थात स्वर्गदूत लिखा हुआ है परमेश्वर का जय जयकार करते थे। जब हम उनकी सृष्टि का विचार करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें एक बात और पता चलता है। कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और 16 में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी में सिरजी गई है। स्वर्गदूत ईश्वर की सृष्टि का एक अंग है और उनमें बहुत तरह पद पाए जाते हैं जिनका संबंध उनकी सेवा और अधिकार से है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आदर व सम्मान दिया है और स्वर्गदूत मनुष्यों से ऊपर है, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह से नीचे हैं। इब्रानियों की पत्री और उसके हम 1 अध्याय और 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में वो कहता है कि वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। तो यहाँ पर एक विशेष अधिकार स्वर्गदूतों को परमेश्वर देता है कि वो अपने दूतों को पवन बनाता है। 8 पद में लिखा है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का न्याय का राजदंड है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से ऊपर बताया गया है। पुराने नियम में स्वर्गदूतों का वर्णन इतना स्पष्ट है कि जब हम जैसे कि हम किसी मनुष्य को अपने सामने देखते हैं, तो कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों को आमने सामने देखा और उसका अनुभव भी किया है। सबसे पहला व्यक्ति है वह है याकूब। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 12 पद में जब याकूब एसाव से भागकर जा रहा था, तब वहां पर लिखा हुआ है 28 के 12 में, वो रात के समय सो गया था, पत्थर अपने सिरहाने पर लगाकर वो सो गया। तो वहां लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका छोर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बिलाम ने भी परमेश्वर के दूत को देखा। गिनती की किताब 22 अध्याय उसका 31 वचन, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दानियल ने भी यह अनुभव किया जब उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया था और राजा उसके पास आके पूछता है कि दानियल, क्या तू जीवित है? तब दानियल 6 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं किया है। प्रभु यीशु की शिक्षा और जीवन में मेरे प्रियो हम स्वर्गदूतों का वर्णन पाते हैं, स्वर्गदूतों के कार्यों को भी हम देखते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के समय किस प्रकार स्वर्गदूत मरियम के पास आकर संदेश देता है। लूका 1:28 से 31 वचन में लिखा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के समय भी हम स्वर्गदूतों के का वर्णन पाते हैं, स्वर्गदूतों के कार्य को देखते हैं। मत्ती 4:11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास अर्थात यीशु के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समय भी हम स्वर्गदूतों के कार्य को देखते हैं। मत्ती 28 और उसके 2 में लिखा है, और देखो एक बड़ा भूमिडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। प्रभु यीशु की शिक्षाओं में भी हम स्वर्गदूतों का वर्णन पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के आने के समय की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी शिक्षा में मत्ती के 24 और 31 में कहा, परमेश्वर अर्थात वो परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं कि और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो हम इस प्रकार से पुराने नियम में भी और नया नियम में भी और प्रभु की शिक्षाओं में स्वर्गदूतों का वर्णन पवित्र बाइबल में देखते हैं। अगले वीडियो में मैं स्वर्गदूतों के व्यक्तित्व और गुणों के विषय में आपके सामने प्रभु के वचन के आधार पर कुछ बातों को मैं रखूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग स्वर्गदूतों के विषय में भी परमेश्वर के वचन के आधार पर जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।